सरसों की फसल में इस सल्फर का प्रयोग करोगे तो आपको भयंकर चमत्कारी लाभ मिलने वाले हैं। ये कोई माय का लाल रोक नहीं सकता यदि आप सही तरीके से सटीक टाइम पे दोगे तो। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर सरसों की खेती की बात हो और सल्फर का नाम ना आए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सरसों की फसल में जितना महत्व सल्फर का है उतना महत्व किसी भी चीज का नहीं है, क्योंकि सल्फर कई फायदे पहुंचाती है सरसों की फसल में। जो किसान भाई सल्फर के बारे में जानते हैं वो सल्फर को सरसों की फसल में अच्छी तरह से यूज भी लेते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन जो मेरे नए किसान भाई हैं जिनको सल्फर के बारे में जानकारी नहीं है, सरसों की फसल वो लगाते हैं, तो वो भी सल्फर का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, सल्फर को आप अपनी सरसों की फसल में कैसे यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बिल्कुल खुलकर बताने वाले हैं। सल्फर आप अपनी सरसों की फसल में कौन सी स्टेज पे डाल सकते हैं, सल्फर कितने प्रकार की आती है, कौन सी सल्फर आप सरसों की फसल में डाल करके 100% लाभ ले सकते हैं। इस सल्फर के जो चमत्कारी फायदे हैं वो कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं और इसको डालने का जो तरीका है, परफेक्ट तरीका, वो भी आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर। सर जी, कई किसान भाई को कंफ्यूजन बना हुआ है, कई किसान भाई लगातार कमेंट भी करते हैं या सल्फर वाकई में सरसों की फसल में कोई काम भी करती है या फिर किसान भाई को वैसे ही भ्रम बना हुआ है, सल्फर क्या वाकई में सरसों की फसल में लाभदायक है? देखो किसान भाइयों, इन्होंने प्रश्न जो किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वो लाभकारी भी है कि ऐसे इसका एक ट्रेंड बन गया। जी नहीं किसान भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फर ही, सच पूछो ना तो सल्फर ही सरसों में एक तरह का अच्छा फर्टिलाइजर है जो सरसों को हर चीज की सुविधा देता है। मैं कहता हूं कि ये सल्फर जो आप डालते हो ना वो पौधे को रोगरोधी बनाता है। सरसों का जो पौधा होता है ना उसको बिल्कुल रोगरोधी बना देता है वो। अब इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे तो किसान भाइयों आज हम सल्फर के बारे में बताएंगे कि सल्फर क्या क्या काम करती है और इसके क्या महत्व है सरसों की फसल में। बिल्कुल सर। सर जी, जो सल्फर के फायदे हैं सरसों की फसल में वो तो मैं आपसे कंप्लीट जानने वाला हूँ, इसकी क्या डोज रहती है वो भी मैं जानने वाला हूँ, कौन सी सल्फर किसान भाई यूज में ले सकता है वो भी मैं जानने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा किसान भाई अगर सरसों की फसल में सल्फर का यूज करता है कौन कौन सी स्टेज में किसान भाई सरसों में सल्फर का उपयोग कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने कि किसान भाइयों आपको 3 स्टेज पे सल्फर डाल सकते हो आप। पहला स्टेज तो यही है कि आप सरसों की जो उड़ाई करें उससे पहले डाल दो, भूमि के अंदर मिला दो जी। दूसरा स्टेज है कोई किसान भाई नहीं डाल पाया और समय भी ऐसा चल रहा है कई किसान भाई ने ग्रो ही कर ली जी, तो वो कैसे डालेंगे पहले? तो किसान भाई आप चूके नहीं हो, फिर भी आप डाल सकते हो। आप फर्स्ट जो सिंचाई करो उससे पहले, सिंचाई करने से पहले 1 दिन पहले या जस्ट पहले डाल के फर्टिलाइजर के साथ में यूरिया और डीएपी जब मिक्स करके बताते हैं वो आगे बताएंगे हम, पानी के साथ, पहला पानी के साथ में बताएंगे। मगर वो क्या है कि उस टाइम पे उनके साथ में मिक्सर करके और बुरकाव करके और फिर बाद में ऊपर से पानी चला दें, बस वो भी आपकी एक परफेक्ट डोज मानी जाती है। और आप उस टाइम पे भी नहीं दे पाए किन्हीं कारणवश, चाहे आपके पास पैसा नहीं है या मार्केट में मिल रहा नहीं है या और कोई कारणवश नहीं दे पाए, तो आप जब फ्लावर्स आते हैं ना उस टाइम पे पानी लगाते हो, उस टाइम पे भी आप इसको दे सकते हो। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रखेगा जितना ये पहले आप दे रहे हो, उतना ही महत्वपूर्ण रखेगा। मगर कुछ क्या है, थोड़ी सी किस्म से ये है कि आप जो पहले दे देते फर्स्ट में ही तो आप कई बीमारियों से उसका बचाव हो जाता है। बिल्कुल सर। अगर किसान भाई सल्फर डाल रहा है, सल्फर से फायदे कौन कौन से होने वाले हैं? क्योंकि फायदे का पता होगा तभी तो किसान भाई सल्फर डालेगा। बिल्कुल। फायदे का पता नहीं है तो सल्फर डालने से क्या मतलब? पहले फायदे बता दे, कौन कौन सा फायदा मिलता है सल्फर से? देखो किसान भाइयों, सर ने फिर दोबारा बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो किसान भाई जब आप शुरू में यदि सल्फर लगाते हो, उड़ाई से पहले, आप बीज डालने से पहले सल्फर लगाते हो, तो आपके पौधे को वही ब्लूट प्रूफ वाला काम मिल गया, वही उस पौधे की सिक्योरिटी हो गई कि वो फंगस नहीं लगेगी, उसके फंगस लगेगी नहीं, वो फंगस से बच के रहेगा और पौधे में चमक और ताकत भी रहेगी। बिल्कुल, ये फंगस से बचाता है। फिर आगे चलते हैं कि साहब आपकी सरसों 30 दिन की हो गई। 30 दिन के बाद में क्या होता है कि पत्ते जब बड़े होते हैं तो उनपे छोटे छोटे डॉट्स आते हैं, वाइट्स, जिसको बोलते हैं कि साहब हमारे तो पत्ती धब्बा रोग आ गया सरसों के अंदर। तो किसान भाइयों वो नहीं आएगा, आपकी सरसों फ्रेश रहेगी। दूसरी बात,
सल्फर की जिस खेत में कमी आ जाती है उसके पत्ते क्या है, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ घूम जाते हैं वो, और वो ऊपर की तरफ घूमने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसको नहीं मिलती पूरी, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब नहीं मिलती है तो भोजन नहीं बना पाता है, और भोजन नहीं बना पाता है तो पौधा ग्रोथ करता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों सल्फर आपको डालना जरूरी है। फिर आगे चलते हैं, जब आपके फ्लावर आएंगे और जब फलियां लगेगी, फलियों में जब पाले की संभावना रहेगी, जब पाला गिरेगा तो पाला भी आपको नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि कोई भी चीज में कारण सहित बताता हूं, जब तक आपके दाने के अंदर दाना बन चुका होता है, जब पाला गिरता है, जब तक थोड़ा थोड़ा दाना बन जाता है, कई का तो परिपक्व हो जाता है थोड़ा सा, तो क्या है वो स्टेज पे आप पाला गिरता है तो उसके अंदर क्या है कि जब सल्फर अपने खेत में डला रहता है तो सल्फर क्या गर्म करता है, पहले तो पौधे में गर्माई देता रहता है वो। दूसरी बात, फलियों के अंदर क्या है, तेल की मात्रा बढ़ जाती है, दाने के अंदर तेल की मात्रा बढ़ जाती है। अब तेल की मात्रा बढ़ जाती है तो तेल पे क्या है, हमेशा ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता है तेल पे। बिल्कुल। जो तेल की मात्रा बढ़ी रहेगी तो आपका जो अंदर जो बारीक बारीक जो नसें होती है ना आपके दाने के अंदर और फली के अंदर, टहनी के अंदर, वो नसें फट जाती है पाले से अंदर की, और वो फटने के बाद वो पौधा सूखने लग जाता है और अंदर का बीज भी मर जाता है। तो वो तेल की मात्रा पेड़ के अंदर और दाने के अंदर रहेगी तो वो फटेगी नहीं, वो अंदर की जो वेंस होती है उसकी, जो वेंस होती है ना, जो नसें होती है पेड़ की, वो फटेगी नहीं, और फटेगी नहीं तो आपकी फसल दाव मारेगी नहीं, आप पाला मार ही नहीं सकती। तो किसान भाई ये भी बहुत बड़ा जबरदस्त फायदा करती है। फिर आगे चलते हैं, आप उधर मंडी में जाओगे, जब आपका रेट फिक्स होगा आपकी सरसों का तो वहां लेब की मात्रा बड़ी मिलेगी आपको, बिल्कुल आपके जो आपका लेब अलग ही मिलेगा, आपको बड़ा हुआ मिलेगा, तो वहां आपका जो सरसों का दाम है वो बेहतर मिलेगा। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाइयों के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी चलता है, मैंने बुआई के समय पर सल्फर डाल दी, क्या मुझे पहले पानी के टाइम भी सल्फर डालना पड़ेगा? जिन किसान भाइयों ने बुआई के टाइम पे सल्फर डाली है उनको बाद में डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जो किसान भाइयों के मन की बात आपने छीन ली, कि जो किसान भाई पहले सल्फर डाल दिए हैं, अब प्रति एकड़ उन्होंने 6 किलो सल्फर डाल दी, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है भी वो डाले, हो गया उनका पूर्ति काम। और कोई डालना भी चाहे तो उसकी डोज थोड़ी आधी रखे, कि जैसे आपने 6 किलो पहले डाल दी ना तो 3 किलो तक वो डाल सकते हैं, क्योंकि प्रति एकड़ 10 किलो 12 किलो डोज तक वो डाल सकता है। तो पहले 6 किलो डाल दी तो 3 किलो डाल दे तो 9 किलो तक हो गई उसकी, तो कोई बात नहीं, डाल सकता। और जो कोई किसान भाई नहीं डालना चाहे तो उसका 6 किलो से भी काम चल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो पहले डाल चुका तो वो 6 किलो से भी काम चल जाएगा। अब डालना चाहे तो 3 किलो प्रति एकड़ फिर डाल सकता है, वो उसको लाभ भी मिलेगा, हानि तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल। जब बात सल्फर की आ रही है सर जी, सल्फर कितने प्रकार की आती है और कितने कितने % में आती है, एक बार वो बता दें आप। बहुत अच्छा प्रश्न किया सर ने। देखो किसान भाइयों, वैसे सल्फर 2 प्रकार की आती है, एक तो लिक्विड फॉर्म में आती है और एक दानेदार फॉर्म में आती है। और क्या है कि सल्फर कहीं जैसे कि रासायनिक उर्वरकों के साथ में मिली हुई आती है, तो कोई तो जिंक के साथ मिली आती है, और कोई सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी सल्फर आती है, उसमें भी आती है। तो क्या है कि जो लिक्विड वाली है वो तो कोई किसान भाई जैसे ड्रिप पे लगा रहा है तो ड्रिप में पानी के साथ में मिलाकर वो ड्रिप के साथ दे सकता है। स्प्रे के लिए तो मना करेंगे, देखो स्प्रे के लिए तो बिल्कुल मना करेंगे सल्फर का, क्योंकि स्प्रे कई किसान भाई करते भी हैं, मगर इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे भी थोड़ी सी भी हाई डोज हो गई ना तो मेरे किसान भाइयों आपकी सारी सरसों की जो फसल है वो जल जाएगी। 100% सत्य, हमने एक्सपेरिमेंट करा है इसका। थोड़ी सी भी डोज ऊपर नीचे हो गई ना, कम रह गई तो कोई बात नहीं, मगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि सल्फर जला देती है। बिल्कुल। तो आप इसका प्रयोग, हमारा तो कहना यही है कि आप इसका स्प्रे तो करें ही ना सरसों के अंदर। रही बात जो किसान भाई सरसों की फसल में यदि फर्स्ट पानी में देना चाहता है वो सल्फर तो वो दानेदार फॉर्म में दे और बेंटोनाइट 90% वाली दे जी, और वो फर्टिलाइजर के साथ मिला के दे सकते हैं। बिल्कुल सर जी, हमने शुरू से डोज बताई है किसान भाई को। अगर किसान भाई सरसों की बुआई करे तो उस समय 6 किलो प्रति एकड़ की सल्फर डाल सकता है। अगर किसान भाई ने सल्फर नहीं डाली किसी भी कारण से, अब पहले पानी के टाइम पे किसान भाई प्रति एकड़ कितनी सल्फर ले सकता है? बेंटोनाइट 90%। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, जब आती है मात्रा की बात तो प्रश्न एक बीच में खड़ा हो जाता है कि पहले से ही शायद उसकी मिट्टी में सल्फर हो जी, उसकी भूमि में सल्फर हो। तो पहले तो किसान भाइयों क्या है कि आप भूमि की है ना, जो आपकी मिट्टी की जांच करवाएं कि आपकी मिट्टी में सल्फर कितनी है। बाकी प्रति एकड़ 12 किलो तक सल्फर दी जा सकती है। तो हम बताते हैं 6 किलो, क्यों बताते हैं? क्या मालूम उनकी जमीन में पहले से सल्फर हो,
और ज्यादा सल्फर दे और हाई डोज हो जाए तो पौधे सूखने के चांस आ जाते हैं। तो किसान भाइयों क्या है कि 12 किलो तक अपन प्रति एकड़ दे सकते हैं, मगर कब दे सकते हैं? जब अपन मिट्टी की जांच करवा ले, अपनी मिट्टी के अंदर सल्फर है ही नहीं, तो आप 12 किलो प्रति एकड़ तक दे सकते हो। तो हमने 6 किलो बताया, जो किसान भाई बुआई से पहले 6 किलो दे देता है और वो फिर देना चाहे तो 3 किलो फिर दे सकता है वो जी, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब क्यों 12 किलो तक तो इसकी डोज ही है प्रति एकड़ की, तो वो दे सकता है, उसको लाभ ही मिलेगा। मगर इससे ज्यादा कोई पहले ही दे चुका 9 किलो 12 किलो फिर नहीं दे, बिल्कुल पूरा ओवर डोज हो गया उसका, फिर आप क्या ओवर डोज कर दोगे, और ओवर डोज करोगे तो हानि के सिवा लाभ नहीं मिलने वाला इसमें। आप ऐसा नहीं कि आपने फास्फोरस की मात्रा ज्यादा कर दी तो आपको हानि नहीं होगी, लाभ भी मिलेगा। मगर क्या है कि इसमें तो क्या है कि हानि पहुंचा देगी, ये बहुत ज्यादा गर्म करती है और पौधे को इतना गर्माहट दे देगी वो खड़ा सूख सकता है। तो किसान भाइयों आपको डोज देनी है, 6 किलो पहले दे दिए। आप फर्स्ट पानी में देना चाहते हो तो 3 किलो फिर दे सकते हो, या फर्स्ट पानी में नहीं देना चाहते हो, जब फ्लावरिंग टाइम देना चाहते हो तो 3 किलो उस टाइम पे दे सकते हो। आपकी परफेक्ट डोज हो गई। और जिन किसान भाइयों ने पहले सल्फर डाले ही नहीं, पहले पानी में वो पहली बार सल्फर डाल रहे हैं, वो कितना डाल सकते हैं सर? बिल्कुल वो 9 किलो तक डाल सकते हैं, प्रति एकड़ 9 किलो तक डाल सकते हैं वो। 6 किलो में भी उनका काम चल जाएगा, 6 किलो प्रति एकड़ भी फर्स्ट पानी में भी दे सकते हैं वो, और 9 किलो भी लेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। इसकी डोज 12 किलो तक की है प्रति एकड़ की, तो आप 9 किलो से ज्यादा नहीं दें, क्योंकि क्या मालूम आपकी भूमि में पहले से सल्फर हो और वो हाई डोज हो जाए। तो आप या तो यदि 12 किलो तो जब दे सकता है किसान भाई कि अपनी भूमि की जांच करवा ले कि साहब मेरे मिट्टी में इतनी सल्फर है। बिल्कुल, यदि उसकी भूमि में सल्फर नहीं है तो 12 किलो तक डोज दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है उसको, परफेक्ट रहेगा वो। बिल्कुल। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें अपनी तरफ से तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों जो हमने पूरे वीडियो में सारी चर्चा करी है, सारा जो ज्ञान था हमारा आपके पास शेयर कर दिया हमने। मगर मैं एक चीज, एक पॉइंट पे, एक छोटा सा एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने बताया ना, डोजें, समय, लाभ, ये सारी चीजें आप उसमें देखोगे और उस तरीके से सरसों की फसल में इस सल्फर का प्रयोग करोगे तो आपको भयंकर चमत्कारी लाभ मिलने वाले हैं। ये कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। यदि आप सही तरीके से सटीक टाइम पे दोगे तो आपको भयंकर, इसमें क्या है कि लेब बढ़ेगी, आपकी तेल की मात्रा जबरदस्त बढ़ने वाली है इसमें। बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे किसान भाइयों जय जवान जय किसान, और राम राम भी और राधे राधे भी जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।